हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सभी सीटीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, हिंदी के सीडीपी के जो पीवाईक्यूज़ हैं उसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये हमारा जो सेट रहने वाला है वो सेट नंबर 8 रहने वाला है। इसी के बाद जो 9 और 10 आएगा सेट, जिसमें कल हम करेंगे गद्यांश के और उसके बाद फिर परसों करेंगे पद्यांश के। ठीक है, 10 साल के सेट्स को मैंने उठाया है और उस सभी को मैं कवर करा रही हूँ। सबसे पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है शब्दों के अर्थ जानना, नेक्स्ट ऑप्शन है उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, नेक्स्ट ऑप्शन है उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, उसके साथ उस भाषा का व्याकरण जानना। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जहाँ पे दिया गया कि समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं पूछा गया है। ऑप्शन है बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना, बच्चों की विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना, या विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना। और फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा है कि कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसके पहले आप सभी को बता दें फ्रेंड, जब भी सीटेट के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, जो भी हमें देखने में लगता है कि ये निगेटिव है, हमेशा निगेटिव वाले जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके ऑप्शंस भी निगेटिव दिए गए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में डैश पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। वैयक्तिक, सस्वर, मौन या फिर सामूहिक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कहा गया है कि पढ़ने की संस्कृति के विकास क्रम में तो कोई व्यक्तिक रूप से ही पढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विकास के क्रम में व्यक्तिक पठन को ही प्रोत्साहन अधिक दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे कहा जा रहा है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है आकर्षक चित्र, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, नेक्स्ट ऑप्शन है अभ्यासों की बहुलता और कागज की गुणवत्ता। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो पाठों के उद्देश्यपूर्ण चयन होते हैं वही भाषा के पाठ्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा, इसके ऑप्शंस यहाँ नीचे दिए गए हैं कि गतिविधियों के आधार पर बल देती है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि बच्चों के भाषाई विकास को स्पष्ट समझ पर बल देती है, बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है, या फिर सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करेंगे, क्वेश्चन था कि समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, या फिर इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या गया है कि विद्यालय के बाहर के जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने में आवश्यक प्रेरणा देती हैं, क्योंकि समृद्ध भाषिक परिवार मिलता है। क्योंकि यहाँ पे विद्यालय के बाहर के जीवन की बात के साथ साथ अनुभव भाषा सीखने के आवश्यक प्रेरणा के संदर्भ में बात की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे पठन लेखन में दक्ष होते हैं, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं, या तुतलाकर बोलते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स पूछा गया पहली कक्षा में जो बच्चे प्रवेश लेते हैं उनके अंदर आमतौर पर क्या देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पठन लेखन में दक्ष होते हैं, तो ऐसा
बिल्कुल नहीं होता फ्रेंड्स, क्योंकि अभी आपको बताते हैं, क्योंकि जब बच्चा आता है तो वह अगर पढ़ने लिखने आया तो विद्यालय में आकर के वह दक्ष होता है, न कि घर से, चूँकि पहली कक्षा की बात यहाँ पे की गई, वो आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं, और पहली कक्षा में बच्चा भाषा के व्याकरणिक नियम नहीं जान पाता, और या फिर तुतलाकर बोलते तो हैं बट वो स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, यानी स्वयं की जो उनकी बातें होंगी वो अपने भावों के माध्यम से वो बोलेंगे, उन्हें चाहे जो कुछ भी आता है वो अपनी अभिव्यक्ति आपके साथ व्यक्त करेंगे। ऑप्शन नंबर उसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सुरभि जो है अक्सर अंग वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, आप क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, उसे ऑप्शन है, उसे अंग वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे, उसे अंग वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उसे अंग वाले शब्दों की सूचना पढ़ने व बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उसे अंग वाले शब्दों की सूचना पढ़ने व बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जहाँ पे कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका ऑप्शन है विराम चिन्हों का ज्ञान, पढ़ने में प्रवाह, अर्थ का निर्माण या वर्णों की पहचान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्णों की पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास, बच्चों को अनुशासन में रखना, बच्चों का मनोरंजन करना। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बच्चों की जो कल्पना शक्ति का विकास करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि, समस्याएं, भाषा, पाठ्य पुस्तकें या फिर कमियां। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी जो बच्चे होते हैं वह अपनी भाषा विद्यालय में लेकर आते हैं, यानी जो उनको आता है उसी माध्यम से वो अपनी बातों को रखते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह जो है नहीं है, इसमें पूछा गया है वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना, अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति या बातचीत में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले, या स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। इसके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं कि भाषिक संरचनाओं का अधिकार, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, या भाषिक नियमों पर अधिकार। क्वेश्चन नंबर जो है 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और जो है यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की क्या विशेषता है। पहले नियम बताना, तो मैंने पहले बताया कि जब नियम की बात की जाती है तो उसमें पहले नियम बताए जाते हैं, या पहले नियम सिखाया जाता है, यानी उसका विश्लेषण किया जाता है, फिर उसके बाद पहले मनोरंजन गतिविधियाँ कराई जाती हैं, और उसके साथ ही पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों के सामने व्याकरण संबंधी जब हम निगमन करते हैं, आगमन का अर्थ ही होता है उदाहरण, और यही निगमन होता तो वहाँ पे हो जाता है नियम। बस आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैंने आप सबसे कहा था कि मैं वो सेट्स लेकर आती हूँ जिसमें कि आपके 15 नंबर जो होते हैं वो पैडागोजी के होते हैं, और 15 नंबर के आपके गद्य और पद्य दोनों होते हैं। तो यहाँ पे आपके 8 जो सेट है वो कंप्लीट हो जाते हैं, और उसके बाद कल की जो हमारी सेट रहने वाली है वो है गद्यांश की, और उसमें मैं अच्छा जो है देखूँगी लगभग कितनी गद्यांश हो पाती है, तो उसको कवर कराऊँगी। और साथ ही फ्रेंड्स आप सभी को बता दूँ उसके बाद मैं पद्यांश कराऊंगी, और जैसे ही ये दोनों टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं गद्यांश पद्यांश का, ऐसे ही MCQ या PYQ भी बता सकती हूँ। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंस जो है वो मैं
उसकी सेट्स हिंदी का डेली दोपहर के 2 बजे अपलोडेड वीडियो मिलेंगी आप सभी को। साथ ही कोई भी डाउट्स हो सीटेट के रिलेटेड लेकर तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। हमारी इस मेहनत के लिए हमें एक प्यारा सा लाइक भी जरूर दिया करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपनी तैयारी स्ट्रांग बनाए रखिए।